नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने घात आधारित प्रश्नों के इकाई अंक को ज्ञात करना सीखा। हमने बॉड मास आधारित प्रश्नों को हल किया और सरलीकरण के तहत हमने वर्गमूल आधारित प्रश्नों को भी देखा। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग घातांक अर्थात एक्सपोनेंट कहते हैं उसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, ये हमारा इसमें पहला पार्ट हम लोग देखेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग उसका पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए जानते हैं घातांकों के विषय में। दोस्तों, घातांकों क्या होता है इसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग करें क्या कि कुछ संख्याओं को लिखें और उसको समझें कि घातांक क्या होता है। जैसे हमने लिखा कि 2 को 5 बार आपस में गुणा कराया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर जो आपकी संख्या 2 है वो खुद से कितने बार गुणा कर रही है? 5 बार गुणा कर रही है। दूसरी संख्या देखते हैं। हमने यहाँ पर 10 को 3 बार खुद से गुणा कराया, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। दोस्तों, यहाँ पर 10 खुद से कितनी बार गुणा कर रहा है? 3 बार गुणा कर रहा है। वहीं आगे देखते हैं, हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया a और इसको हमने खुद से कितनी बार गुणा कराया है? n टाइम्स। n टाइम्स ये कोई भी निश्चित पद हो सकता है, 2, 4, 10, 1000, 10,000, लाख, कोई भी एक निश्चित पद तक हो सकता है। यानी हम किसी संख्या को खुद से क्या एक निश्चित पद तक क्या करा रहे हैं? आपस में गुणा करा रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि यदि हमको कोई संख्या है, मान लीजिए खुद से हमें लिखना है 1000 बार गुणा करना है, तो क्या हम लिखेंगे वह संख्या गुणा संख्या गुणा संख्या गुणा संख्या 1000 बार? तो ये लिखना उचित नहीं होगा। तो गणित में क्या हुआ, किसी संख्या के खुद से जो गुणन है, जो मल्टीपल टाइम्स बार है, उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका बताया गया है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग करें क्या कि जैसे हमने देखा कि 2 को हमने 5 बार खुद से गुणा कराया है, तो गणित में क्या कहा गया कि इस 2 को 2 ही रहने दें, इसको हम लोग बेस कह दें और जितनी बार ये जो गुणा किया गया है इसको उसके ठीक ऊपर संख्या को लिख दें। इसको हम लोग क्या कह दें? आधार कह दें। अर्थात कोई संख्या खुद से जितनी बार गुणा कर रही है तो उस टाइम्स को घात कह दिया गया और संख्या को आधार कहा गया। यानी दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 2 हमारा आधार होगा और 5 हमारी घात होगी। वहीं 10 गुणे 10 गुणे 10 में हमारा 10 क्या होगा? आधार होगा और 3 हमारी घात होगी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 2 जो खुद से 5 बार गुणा कर रहा था, हमने 2 की घात 5 कहा, 2 को नीचे रखा और जितने बार गुणा हुआ उसके ऊपर एक छोटी संख्या लिख दी गई। तो उस संख्या को हमने आधार कह दिया और जितने बार वो गुणा हुआ है उसको हमने घात कह दिया। इसी प्रकार 10 में चूँकि 3 बार गुणा था, हमने 10 को आधार कह दिया और जितने बार गुणा है उसको हमने उसकी घात कह दी। तो ठीक इसी प्रकार कोई a गुणे a है, n टाइम्स है, तो हम इसको लिखेंगे a की घात n। तो ये जो दिखाने का तरीका है कि कोई संख्या थी, खुद से मल्टीपल टाइम्स बार गुणा कर रही थी, तो उसको हमने एकल पद में दिखा दिया। तो एकल पद में जो दिखाना है, रिप्रेजेंटेशन है, इसी को घातांक कहा गया है। अर्थात दोस्तों, क्या क्लियर होता है कि कोई भी संख्या जो खुद से एक या एक से अधिक बार गुणा कर रही है तो उसके गुणन को एकल पद में प्रदर्शित करना ही घातांक कहलाता है। इसमें संख्या को हम लोग आधार कहते हैं तथा संख्या जितनी बार खुद से गुणा कर रही उस बार अर्थात नंबर ऑफ टाइम्स को हम संख्या की घात कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। किसी ने पूछ दिया घातांक अर्थात एक्सपोनेंट क्या होता है, तो कोई भी संख्या खुद से एक या एक से अधिक बार गुणा कर रही है तो उसको एकल पद में प्रदर्शित करने का जो तरीका हुआ या प्रदर्शित करना हुआ, गणित में उसे घातांक कहा गया है। यहाँ पर संख्या को आधार कहा गया है तथा जितनी बार वह संख्या खुद से गुणा कर रही है उसको घात कहा माना गया है या घात कहा गया है। आते हैं घात आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले उसके कुछ नियमों को जान लेते हैं। इन नियमों को समझना, याद करना बहुत ज़रूरी है
इन्हीं के माध्यम से हम लोग कंपटीशन में आने वाले एक्सपोनेंट आधारित जो प्रश्न होंगे, घात आधारित प्रश्न होंगे, उनको हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो नियम आता है, वैसे नंबर आप कोई भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहला और छोटा नियम है कि जब हमारा आधार बराबर हो, ध्यान दीजिए, जब हमारा आधार बराबर हो तो गुणे पर घातें जुड़ जाती हैं। जब हमारा आधार बराबर होता है तो गुणे पर घातें जुड़ जाती हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक संख्या है जिसका आधार है x, तो हमने लिखा x की घात m। फिर हमने एक दूसरी संख्या लिखी जिस पर भी आधार हमारा x है, x की घात n, और बीच में गुणे का चिन्ह लगा दिया। तो हमने कहा गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, आधार हमारा x से बराबर है तो घातें m और n जुड़ जाएंगी, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा, x की घात m प्लस n। वहीं दूसरा जो नियम होता है, जब आधार बराबर होता है तो भाग पर घातें घट जाती हैं। तो इसी में हम लिखें x की घात m, गुणे की जगह भाग लगा दें, x की घात n। तो हमने कहा भाग पर घातें घट जाती हैं, संख्या नहीं घटेगी, घात घटेगी। तो हम लिखेंगे x की घात m माइनस n। तो जब आधार बराबर होता है तो गुणे पर घातें जुड़ जाती हैं। ध्यान दीजिए, संख्या नहीं जोड़नी है, हमें घातों को जोड़ना है जब आधार अर्थात संख्याएं सेम हों। वहीं भाग पर घातें घट जाती, भाग मतलब बटे पर दी होंगी, संख्याएं भिन्न के रूप में दी होंगी, तो यदि संख्या सेम है तो उनकी घातें आपस में घट जाएंगी। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले सवाल में हमने लिखा 10 की घात 5 गुणे 10 की घात 7 बराबर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर 10 की घात 5 गुणे 10 की घात 7 में आधार हमारा क्या है, 10 है, जो कि बराबर है। चूंकि बराबर है, बीच में गुणा लगा है तो गुणे पर घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 और 7 घातें, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात 12। क्यों, 10 की घात 5 प्लस 7 लिखा तो हमारे कितना हो गया, 10 की घात 12, क्योंकि गुणे पर घातें जुड़ जाती है। 10 की घात 12 एक बड़ी संख्या होगी तो इसको इतना ही छोड़ दें, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वहीं दूसरा सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हमने 10 की घात 12 भागे 10 की घात 5। पहले वाले में हमने गुणा लगाया था, आधार 10 था जो कि बराबर था। दूसरे वाले में भी आधार 10 है जो कि बराबर है, पर बीच में भाग लगा हुआ है। तो दोस्तों हम जानते हैं भाग पर घातें घट जाती हैं, तो भाग में घातें घटाएंगे तो 12 में 5 हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 में 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 7, अर्थात 10 की घात 7। यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो हमने जब आधार बराबर है तो दो रूल जाने, गुणे पर घातें जुड़ जाती हैं और भाग पर घातें घट जाती हैं। छोटे छोटे रूल हैं पर इनको याद करना है, महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इन्हीं से हम कई प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। खास तौर पे जब अलजेब्रिक समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनमें इन रूल्स को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब दोस्तों यदि घात हमारा क्या हो, 1 हो, ध्यान दीजिए, यदि संख्या कोई है उसकी घात क्या है, 1 हो, तो संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कई बार लिखा होता है 10 की घात 1 या x की घात 1 है, तो जो लोग गणित में कमज़ोर है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या लिखें। तो बहुत सीधा है कि कोई भी संख्या हो, चर अचर कोई भी, उसकी घात 1 अगर है तो इसका मतलब वही संख्या होती है, संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, x की घात 1 लिखा, तो x की घात 1 को हमने किसके बराबर कर दिया, x ही लिख दिया, क्योंकि हमारा आधार x है, अर्थात वो संख्या है, वो खुद से एक ही बार गुणा कर रहा है, यानी 1। तो मतलब x गुणे x नहीं है यहाँ पर x, ठीक है, वो संख्या को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर किसी भी संख्या की घात 1 का मान कितना होगा, वही संख्या होगी। अब यदि घात आपकी क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है, यदि घात आपकी क्या हो, निगेटिव हो, तो हम उस निगेटिव घात को पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव करने के लिए हम संख्या को 1 के बटे पर लिख दें, या यदि भिन्न है और उस पर पावर लगी हुई है निगेटिव, तो हम अंश और हर को परिवर्तित कर दें। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि आपकी पावर क्या है, निगेटिव है,
तो हमेशा घात को पॉजिटिव करने का प्रयास करें। जब पॉजिटिव करेंगे तो अंश और हर में परिवर्तन हो जाता है। और यदि कोई संख्या है उसमें घात निगेटिव है तो उसको हम 1 के बटे पे लिख देते हैं। जैसे हमने x की पावर माइनस a लिखा, x की घात माइनस a, तो हमने a को पॉजिटिव किया तो हमने 1 के बटे में लिख दिया, यानी इसको लिखेंगे 1 बटा x की घात a। वहीं मान लीजिए कोई भिन्न ले लिया हमने x बटा वाई होल टू दी पावर माइनस a, हमने भिन्न ली x बटा वाई और उसकी होल टू दी पावर माइनस a है, तो हमने माइनस हटाया अर्थात चिन्ह को परिवर्तन किया, तो हमने कहा अंश और हर में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात अंश को हर कर दें, हर को अंश कर दें। इसको x अपॉन वाई को आप क्या करें, y अपॉन एक्स होल टू दी पावर a। तो यदि घात निगेटिव है तो वहाँ पर हम उसको पॉजिटिव बनाएं, उसके लिए संख्या को 1 बटे में लिख सकते हैं, और यदि भिन्न संख्या है तो उसके अंश और हर में परिवर्तन कर देते हैं। आइए इसमें देखते हैं कुछ प्रश्न को। यहाँ पर दोस्तों हमने पहला प्रश्न लिया 5 की घात 7 गुणे 5 की घात माइनस 9 बराबर क्या होगा। 5 की घात 7 गुणे 5 की घात माइनस 9 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों पहला नियम क्या है, यदि आधार बराबर है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। आधार हमारा यहाँ पर क्या है, 5 है, तो हम घातों को जोड़ेंगे, अर्थात 7 और माइनस 9 को आपस में जोड़ेंगे। तो दोस्तों हम अगर जानते हैं प्लस माइनस को आपस में जोड़ते हैं तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं, तो घट जाएंगी, अर्थात 7 और 9 को हम क्या आपस में घटा देंगे तो 9 में 7 जाएगा 2, चूँकि 9 बड़ा है और वो निगेटिव है तो हमारी घात का जो चिन्ह क्या रहेगा वो भी निगेटिव होगा, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा 5 की घात माइनस 2। देखिए प्लस और माइनस आपस हमेशा घटता है और जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, तो 9 और 7 आपस में घट गए क्योंकि उसमें माइनस लगा हुआ है, और वहीं 9 बड़ा है इसलिए उसका जो साइन है वो लग जाएगा, अर्थात हो गया 5 की घात माइनस 2। अब हमने कहा था दोस्तों यदि घात निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करें, उसके लिए संख्या को 1 के बटे पर लिख दें। तो हमने लिख दिया 1 बटे 5 की घात 2, और 5 की घात 2 का मतलब होता है 5 गुणे 5 अर्थात 25। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बटे 25। तो इस सवाल में क्या था, पहला रूल लग गया, आधार बराबर है तो गुणे में घातें जुड़ गई। अब 7 प्लस फिर कोष्टक में माइनस 9, अर्थात 9 और 7 को माइनस का 9 है और 7 आपस में जोड़े, जब जोड़ेंगे चूँकि वो माइनस का 9 है तो घट जाएगा तो 9 में 7 चले जाएंगे, बचेंगे 2, चूँकि 9 हमारा बड़ा है वो माइनस का है तो हमारी संख्या भी निगेटिव हो जाएगी। इस प्रकार घात हमको मिल गई निगेटिव, तो हमने कहा उसको पॉजिटिव बनाया। पॉजिटिव बनाने के लिए हम करेंगे क्या, 1 के बटे पर लिख दें, तो हमने लिखा 1 बटे 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब होता है 25, अर्थात हमारा उत्तर होगा 1 बटा 25। वहीं दोस्तों दूसरे सवाल पर लिखा हुआ है 30 बटे 49 पूरे की घात माइनस 1 गुणे 5 बटे 7 होल टू दी पावर 2। सवाल फिर समझिए, 30/49 होल टू दी पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5/7 होल टू दी पावर 2, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 30/49 ये होल टू दी पावर माइनस 1 है, माइनस पे है, तो हम इसको क्या करें, पॉजिटिव करें। पॉजिटिव करेंगे तो भिन्न का अंश और हर आपस में क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। तो जब परिवर्तित करेंगे तो 49 अर्थात 49/30 हो जाएगा। और वहीं जो दूसरी संख्या जो है हमारी 5 बटे 7 होल टू दी पावर 2, तो चूंकि वो तो पॉजिटिव है तो 5 का वर्ग कर दें और 7 का वर्ग कर दें, तो इस प्रकार हमको मिलेगा 49/30 गुणे 25/49। अब दोस्तों देख रहे हैं कि दो भिन्नें आ गई हैं, बीच में गुणा लगा है, तो भिन्नों का आपस में जब गुणा कराते अंश अंश का गुणा होता है, हर हर का गुणा होता है और अंश हर में भाग हो जाता है। तो पहली भिन्न में 49 अंश में है, दूसरी भिन्न में 49 किस में है, हर में है। तो 49 और 49 दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, अर्थात भाग चला जाएगा 49 से करना 49। वहीं एक तरफ अंश में बचा है 25 और एक तरफ 30, इसको भी 5 से भाग कर दे तो 25 और 5 छक्का 30। तो इस बार देख रहे हैं कि
अंश में हमको बच रहा है 5 और हर में बच रहा है 6। इस प्रकार हमारी जो संख्या का जो आंसर होगा वो होगा 5/6। तो इसमें हमने कुछ विशेष किया नहीं, फार्मूला अप्लाई किया। चूंकि घात -1 थी उसको हमने पॉजिटिव किया तो अंश और हर में परिवर्तन हो गया। वहीं दूसरे वाले में घात तो चूंकि पॉजिटिव थी तो 5 का वर्ग अर्थात 25 और 7 का वर्ग 49 लिखा। 2 भिन्नें मिली, बीच में गुणा लगा हुआ था, तो भिन्नों के गुणनफल में अंश हर में आपस में भाग हो जाता है। तो हमने क्या किया, भाग कर दिया और इसके बाद जो संख्या बची वही हमारा उत्तर हो गया। अब यदि घातों के बीच में ब्रैकेट्स लगे हों तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। यदि कुछ संख्या लिखी हुई है, पावर्स लगी हैं और उनके बीच में ब्रैकेट लगा हुआ होता है तो होता क्या है दोस्तों, उन घातों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं x⁴ होल टू दी पावर b होल टू दी पावर c इज इक्वल टू x⁴ यहाँ पर जो घातें हैं a, b और c, इनके बीच में ब्रैकेट्स लगा हुआ है तो इनका आपस में गुणा कर दिया, a गुणे b गुणे c, तो a गुणे b गुणे c अर्थात abc, और संख्या हमारी वही रहेगी तो हमारा कितना हो गया x⁴abc। इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पर एक सवाल रखा, लिखा 2⁴ होल टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/8, 2⁴ होल टू दी पावर 2 होल टू दी पावर 1/8। इसका हमको हल करना है, आंसर निकालना है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो घाते हैं उनका आपस में क्या होगा, गुणा होगा। क्यों होगा, चूँकि यहाँ पर घातों के बीच में कोष्टक लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसलिए जो घात हमारी 4, 2 और 1/8 है इसका आपस में गुणा करें। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2⁴ गुणे 2 गुणे 1/8। अब देख रहे हैं 4 गुणे 2 तो ये क्या बन गया 8, और वहीं गुणे में 1/8 है तो अंश हर में क्या हो जाएगा, भाग हो जाए, काट देंगे। तो इस प्रकार हमको क्या मिलेगा 2⁴ अर्थात 2, हमारा आंसर कितना होगा 2 होगा। एक और प्रश्न रखा हमने दोस्तों, लिखा है 256 पूरे की घात 0.16 अर्थात 1/6 कहें, क्योंकि इकट्ठा दशमलव के बाद पढ़ा नहीं जाता है तो उसको हम लोग एक एक नंबर पर काउंट करते हैं। तो सवाल क्या है, 256 पूरे की घात 0.16 गुणे 256 पूरे की घात 0.09, इसको हल करना है। देख रहे हैं दोस्तों आधार बराबर है, गुणे पर घातें जुड़ जाएंगी, तो यानी जो हमारी घात है कितना 0.16 और 0.09 ये जुड़ेंगी। वहीं 256 को भी हम लोग क्या कर दें, इसको हम 4 के गुणन के रूप में लिख दें, क्योंकि 256 होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 की घात 4। वहीं 0.16 और 0.09 इनको आपस में क्या करें, जोड़ें, क्योंकि आधार बराबर है, गुणे पे घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 256 पूरे घात 0.16 प्लस 0.09। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 की घात कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 0.25। वहीं लेकिन 256 को हमने क्या कहा है 4 की घात 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 की घात 4 और पूरे की घात 0.25। अब 0.25 का मतलब क्या होता है 1/4। अगर हम दशमलव हटा देंगे तो चूंकि 2 स्थानों पर दशमलव है तो बटे पर आ जाएगा 100, तो 25 से करना 25, 25 चौको 100 अर्थात दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तो वहाँ पर होता क्या है कि हम दशमलव जितने स्थान पर हटाते हैं
अगर अंश से हटाते हैं तो बटे पर उतने जीरो वाली संख्या लग जाती है, और हर से हटाते हैं तो अंश में वो संख्या लग जाती है। तो वहीं 0.25 को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/4 होगा। तो हमको मिलेगा क्या? हमको मिलेगा 4 की घात 4 पूरे की घात 1/4। अब देख रहे हैं कि क्या हुआ, संख्या की घातों के बीच में क्या आ गया, कोष्टक आ गया। कोष्टक आ गया तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 4 गुणे 1/4 आपस में कट जाएगा, बचेगा 4 की घात 1 अर्थात 4। तो हमारा उत्तर कितना होगा, 4। तो दोस्तों हमने देखा कि कुछ छोटे छोटे फार्मूलों के माध्यम से, छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से घातांक को किस प्रकार हल किया जाता है। घातांक क्या होता है, कोई संख्या जो कि खुद से गुणा कर रही है जितने बार, उसको एकल पद में प्रदर्शित करने का तरीका है। इससे संबंधित अक्सर प्रश्न आते हैं और ये घातांक आधारित हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो है। सेकेंड पार्ट का वीडियो होगा जल्दी, हम उसको भी आपके सामने लाएंगे और इस प्रकार हम घातांक के 2 वीडियो के माध्यम से ठीक से समझेंगे। अगर दोस्तों आप घातांक आधारित प्रश्नों को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।